हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए कुछ और वैसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बट बार बार आ रहे हैं, तो मैं फिर से एक बार क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। प्लस एक आध पॉइंट्स और हैं तो मे भी कुछ नया ऐड हो जाए, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लाया हूँ। बट वो ये वीडियो बताने से पहले जो भी मैं आपको बताता हूँ इस टोटली बेस्ड ऑन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले ट्रस्टेड रिसोर्सेज, ऑफिशियल वेबसाइट्स और अपने वीज़ा कंसल्टेंट से पक्का चेक करें, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहले एक जो कॉमन अब आज के लोगों का आ गया है कि वीएफएस में डॉक्यूमेंट अपलोड का जो प्रोसेस है। दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं, जो वीएफएस में जो डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट, जो वेबसाइट में डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट आपके पास दी होती है, वो एक जेनरिक लिस्ट है। ये ज़रूरी नहीं है कि वही लिस्ट आपके लिए भी हो। जैसे मेरी आज ही एक बंदे से बात हो रही थी, तो उसने भी वो सब एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड अब बहुत सारी चीज़ें लगा दी हैं। वो सब चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। वो एक जेनरिक लिस्ट है जो सबके लिए एक ही है, चाहे कोई स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे किसी भी टाइप के वीज़ा के लिए, वो सबके लिए सेम है। तो जब भी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या भरना है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप यूके वीज़ा एप्लीकेशन को फिनिश कर देते हैं, आईएचएस फीस और वीज़ा फीस भरने के बाद जब फाइनल आपकी जो यूके वीज़ा एप्लीकेशन फिनिश हो जाती है, उसके साथ में आपको आती है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जिससे 2 या 3 डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अब आप खुद ये समझो, मैं आपको फिर से आपको बताता हूँ कि यूके वीज़ा जो होम ऑफिस है वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए बैठा है। वो चाहते हैं कि आप आएँ, तो इसलिए वो जो आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देंगे वही आप फॉलो करो और वही आप अपलोड करो, उतनी ही चीज़ें। जैसे वो चेकलिस्ट में 2 डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, टीबी सर्ट बता रहे हैं, तो जो भी वो उस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में बता रहे हैं आप उन्हीं को जाके अपलोड कर दो। और ऐसा नहीं, वहाँ वीएफएस में सेक्शंस बने हुए हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्शंस को ही आप फॉलो करो, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो जाता है तो पूरा एक बंडल बन के जाता है। तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्सिमम आप जहाँ जहाँ सेक्शन बने हुए हैं वहाँ पे डाल दो, अदरवाइज एडिशनल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हो। वो चीज़ें ध्यान रखो, वीएफएस में इतना कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, फिर कई लोग इसी के मारे वीएफएस में आपको आपकी स्कैनिंग सर्विस ले लेते हैं वीएफएस की। देखो, बिना बात के अननेसेसरीली का पैसा वेस्ट है वो भी। देखो, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, खुद स्कैन करके अपलोड कर सकते हो, 2-5 रुपये लगेंगे, स्कैन होके आपके पास मेल में आ जाएगा, उसे अपलोड भी कर सकते हो। वीएफएस उसी से मतलब उसी के लिए कुछ ज़्यादा पैसे ले रहा है। और मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, वीएफएस आपको एक डॉक्यूमेंट भी ऐसा नहीं बताएगा जो उनको लगेगा कि ये चाहिए और वो आपको बताएंगे। वीएफएस आपको एक भी डॉक्यूमेंट सजेस्ट नहीं करता है। सजेशन आपके डॉक्यूमेंट को लेके वो करता ही नहीं है। आप जो भी उन्हें ला के दोगे वो उठा के आपके एप्लीकेशन प्रोसेस कर देंगे। उनको मतलब नहीं है कि ये सही है, गलत है, डॉक्यूमेंट और चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ भी उनको मतलब नहीं है। तो कीप रिमेंबर, तो ये बात पक्का याद रखें कि अगर आप डॉक्यूमेंट स्कैनिंग सर्विस का पैसा बचा सकते हैं तो आप बचाएं, डॉक्यूमेंट को वेबसाइट में अपलोड करें और जो वीज़ा चेकलिस्ट में जो दिया हुआ है वही आप अपलोड करें, उतना ही काफ़ी है। ओके, पासपोर्ट की कॉपी डालने की कोई ज़रूरत है नहीं, कई लोग डाल भी रहे हैं, कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप खुद सोचो कि आपका पासपोर्ट ही उनके पास है फिजिकल, तो वो पासपोर्ट उसका क्या करेंगे। तो ये पक्का ध्यान रखें। ओके, तो अभी एक मुझे अच्छी गुड न्यूज़ मुझे एक बंदे ने दी, काफ़ी दिनों से मेरे से उसकी बातचीत चल रही थी, तो उसको आज उसका वीज़ा मिल चुका है। तो दोस्तों, लेकिन अब आपको मैं फिर बता दूं, पैटर्न वही सेम पैटर्न है। उसको उसका वीज़ा मिला है 26 दिनों बाद। ओके, तो जो बेसिकली जो टाइम फ्रेम है वो 15 वर्किंग डेज़ का है, लेकिन इसको मिला 26 डेज़ के बाद। बट अपना जो टेम्पलेट चल रहा है कि पहला वीएफएस से ईमेल, उसके बाद बीच में अगर कोई भी ईमेल नहीं आता है, सेकंड ईमेल वीएफएस का जब आता है कि आपकी जो प्रोसेस एप्लीकेशन है वो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में पहुंच चुकी है, दैट्स इट। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अप्रूव है। और सेम केस उनके में हुआ, तो आप समझिए ज़रूरी नहीं है कि 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आए, मे भी डिले हो सकता है। तो वो आप पक्का देखें, बट वीज़ा एक्सेप्ट होके आया, अगर कोई भी बीच में कोई ईमेल नहीं आई है तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ जो मुझे मिली है। एक दोस्तों, एक्टिस का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में आ रहा है बार बार, वो ये आ रहा है कि अब एक्टिस का 2 तरीके के डॉक्यूमेंट आता है। एक आता है, पहला डिजिटल फॉर्मेट आता है, जो स्कैन्ड कॉपी डिजिटल फॉर्मेट आपकी ईमेल में आएगा, और दूसरा कॉपी एक आपका आता है फिजिकल कॉपी जो आती है। देखो दोस्तों, दोनों ही केस में चाहे दोनों हो आपके पास, सेम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि जो एक्टिस है वो यूके की ही कोई एक गवर्निंग बॉडी है जो ये आपको सर्टिफिकेट देती है, उसमें रेफरेंस नंबर होता है। तो जो आपको डिजिटल कॉपी जो दी जा रही है उसमें भी डिजिटली साइंड पड़े हुए हैं। ओके, तो आप चाहे वो यूज़ करें चाहे फिजिकल कॉपी यूज़ करें, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट उनका ही खुद का दिया हुआ है, तो वो वेरीफाई भी बड़े आराम से कर सकते हैं। ओके, तो ये पक्का याद रखना। दूसरी चीज़ ये है
अभी मेरी लास्ट शायद परसों मेरी बात हो रही थी, एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, वो मतलब इंस्टाग्राम में मेरे से बात कर रही थी वो। तो बोल रहे थे सर मैंने जब ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया, एक्टिस का जो डॉक्यूमेंट है डिजिटल डॉक्यूमेंट जब डाउनलोड किया और मैंने उसे एडोबी में खोला, तो एडोबी वैसे ओवरऑल बता रहा है कि दिस डॉक्यूमेंट इज साइंड, लेकिन एज सच कोई सिग्नेचर नहीं है वहाँ पे। तो सर मैं क्या करूँ, इसको अपलोड करूँ ना करूँ, सिग्नेचर मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। तो फिर मैंने उसे बताया आप इसको डायरेक्टली क्रोम में खोलो। तो उन्होंने क्या किया, वो एडोबी से हटके उन्होंने क्रोम में खोला। जब उन्होंने क्रोम में खोला तो वहाँ पे उनको वो नीचे डिजिटल सिग्नेचर साइंड दिखा, और उसके बाद उन्होंने उसको डाउनलोड किया और वहाँ से उन्होंने फिर एक्टिस वाला अपलोड कर दिया। तो दोस्तों ये भी आपके साथ हो सकता है, तो पक्का ध्यान रखें कि डिजिटल सर्टिफिकेट चल जाता है, और उसको नॉर्मल क्रोम में खोलें, डाउनलोड करें और वहाँ से आप उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। बट पक्का ध्यान रखें कि उसको देखें, उसमें डिजिटल साइन पक्का पड़ा होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों आपके लिए। ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, क्योंकि यही बहुत क्रूशल मुझे आजकल क्वेरीज इसमें ज़्यादा आ रही है। इंस्टाग्राम में कुछ भी फॉर्म भर रहे हैं, पक्का मुझे मेंशन करें कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ, स्किल्ड वर्कर फॉर्म भर रहा हूँ, वीज़ा फॉर्म भर रहा हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मैं डेफिनेटली और उसी टाइम आपकी अपडेट करूँगा, कॉल करूँगा। और बाकी मैंने आपको बताया वेबसाइट में लेके आ ही रहा हूँ बहुत जल्दी, तो वेबसाइट में फिर डायरेक्टली आप मुझसे कम्युनिकेट करेंगे, और जो सक्सेस स्टोरीज है लोगों की वो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको लगता है करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।